playing the game. Bravo, शाबाश. Elan's mother came to the gate to see him off. See off का मतलब छोड़ना या विदा करना. एलान की माँ गेट तक उसको छोड़ने के लिए आई. गुड बाय एलान, डू योर बेस्ट. शुभ विदा एलान, अपना अच्छा करना, अपना बेस्ट करना. सी कॉल्ड आउट, वहाँ वो उससे बोली. आई विल ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलान. एलान ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूँगा. एंड वेविंग हिज हैंड, वेविंग का मतलब हिलाना, और वो अपना हाथ हिलाकर ही रैन आउट ऑफ द गेट, वह गेट के बाहर चला गया. एंड अप द रोड, और सड़क पर पहुँच गया. डू हिज बेस्ट, वह अपना बेस्ट करेगा. ऑफ कोर्स ही वुड, वास्तव में वह प्रयास अच्छा करेगा. फॉर एलान वॉज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच. एलान अपने स्कूल में क्रिकेट मैच खेलने जा रहा था. एंड वॉज माइटली प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, और उसे इस बात का गर्व महसूस हो रहा था कि वह स्कूल में खेलने के लिए चुना गया है. ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विथ हिज फादर फॉर वीक्स नाउ. कई हफ्तों से वो अपने पिता के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था. एंड डैडी शेड ही वॉज शैपिंग वेल, और उसके डैडी ने भी कहा था कि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है. डैडी वॉज नियरली एज एक्साइटेड एज एलान ओवर द मैच. एलान जितना उत्तेजित था, उसके डैडी भी उतने ज़्यादा ही उत्तेजित थे उस मैच के लिए. एंड ही प्रॉमिस दैट, और उन्हें प्रॉमिस किया था, इफ़ एलान साइड वन, यदि एलान की टीम जीत जाती है, ही वुड बाय हिम अ बाईसाइकिल, वो उसे एक बाईसाइकिल खरीद कर देंगे. नो वंडर एलान वॉज एक्साइटेड, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एलान उत्तेजित था. ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान जाते हुए रास्ते में एलान हैड टू पास द लिटिल 3 कॉर्नर्ड मीडो. एलान को तिकोना मैदान पार करना पड़ता था. एंड हैज़ ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, ही सा वेरी ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा. लीनिंग हैवली ऑन हिज स्टिक, लीनिंग का मतलब झुका होना, हैवली मतलब बहुत बुरी तरीके से, जो अपनी छड़ी पे बहुत ही बुरे तरीके से झुका हुआ था. एज एलान पास्ट, जैसे ही एलान वहाँ गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, बूढ़े आदमी ने उसको बुलाया. कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलान काइंडली गोइंग अप टू हिम. एलान उनके पास जाकर बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. द ओल्ड मैन इन अ थिन क्रैक्ड वॉइस रिक्वेस्टेड एलान टू लेट हिम टेक हिज आर्म. थिन का मतलब पतला, क्रैक का मतलब भर्राई हुई आवाज़. द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, अपनी पतली और भर्राई आवाज़ में रिक्वेस्टेड एलान से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वो उसको अपनी बाहों का सहारा लेने दे. ही सेड, वह बोला, दिस रोड इज़ सो हिली, यह सड़क बहुत ही पथरीली है. एंड द वाइंड इज़ ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और हवा भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलान. एलान ने कहा, मैं आपकी मदद करना पसंद करूँगा. फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, ही कुड ईज़िली मेकअप, वह आसानी से कवर कर लेगा, वह आसानी से मेंटेन कर लेगा. व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट, जो समय वो उसकी मदद करने में खर्च करेगा, गंवाएगा. बाय रनिंग व्हेन ही लेफ्ट ओल्ड मैन, उसे वह दौड़ के पूरा कर लेगा, आसानी से कवर कर लेगा. बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी, सज्जन आदमी, बूढ़ा सज्जन आदमी, लीन्ड हैवली ऑन एलान्स स्टर्डी लिटिल आर्म. स्टर्डी का मतलब मजबूत. वो बूढ़ा आदमी एलान की छोटी छोटी मजबूत बाहों पे एकदम पूरा ही झुक गया, अपनी पूरी शक्ति से वो झुक गया. एंड टॉटर्ड अलॉन्ग लाइक अ बेबी. टॉटर्ड का मतलब लड़खड़ाते हुए, और एक छोटी बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए चलने लगा. सो स्लोली डिड ही वॉक, वह इतना धीरे चला, दैट 5 minutes हैड गॉन, कि 5 मिनट बीत गए, बिफोर देवर हाफ वे अप द रोड, मतलब सड़क का आधा रास्ता भी नहीं पार किए और 5 मिनट बीत गए, वो इतना ज़्यादा धीरे चला. एलान एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलान उस बूढ़े आदमी को बताया कि ही वॉज ऑन हिज वे टू क्रिकेट मैच, कि वो एक क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है. एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, और वहाँ उसे लेट नहीं होना है. बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसने उसकी बात को नहीं सुना. वेयर डू यू लिव सर, आप कहाँ रहते हैं सर, कॉल्ड एलान एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर. अंत में एलान उस बूढ़े आदमी के कान के पास जाकर बोला, अप द रोड, सड़क के ऊपर, एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, और कुछ दूरी कोने पर.
ही answered in his thin and weak voice. वो अपनी पतली और कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया. I should be so much obliged. मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूँगा. If you could see me home. यदि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो. You look a very kind little boy. तुम छोटे बच्चे बहुत ही दयालु लगते हो. See him home. उसे घर छोड़ूं. And they were still a long way off. और अभी वे बहुत ज़्यादा दूर थे. If only he could walk a little faster. यदि वो थोड़ा सा भी तेज चले तो काश अच्छा होता. Why the teams would be already on the field. क्योंकि जो टीम है वो ऑलरेडी फील्ड में पहुंच गई होगी. एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग. और कैप्टन जो होगा वो आश्चर्य में होगा. वाई ही डिड नॉट कम. कि वो अभी तक क्यों नहीं आया. सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पाविंग स्टोन. अचानक से वो बूढ़ा आदमी एक हल्के से पत्थर से टकराया. और स्टम्बल मतलब लड़खड़ा के गिर जाना. और लड़खड़ा के गिर गया. एंड फेल हेवली ऑन द ग्राउंड. और ज़मीन पर गिर गया. डोंट लीव मी लिटिल बॉय. मुझे छोड़ना मत बच्चे. मरमर्ड द ओल्ड मैन. उस बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा कि मुझे छोड़ मत देना. नो आई विल स्टे हेयर. नहीं मैं यहीं रुकूंगा. सेड एलान. एलान बोला. एंड ही सैट डाउन. और वो बैठ गया बिसाइड हिम. उसी के पास. फॉर ही फेल्ट श्योर दैट. क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, वो पूरा निश्चित था. समवन वुड कम दैट वे सून. कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा. Ellen stared anxiously up and down the road during the minutes that followed. एनक्सियसली का मतलब चिंता में परेशान होकर एलान के जो और बाकी के जो समय बीते, जो मिनट्स बीते, वह रोड पर इधर उधर चक्कर काटते हुए चिंता में उसके बीते. द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स. वो एक एक मिनट उसके लिए घंटों लग रहे थे. देन एट लास्ट अंत में तभी टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन. कोने से एक हंसमुख सा पुलिसमैन आता हुआ दिखाई दिया. एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय. वह इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी से चीख निकल पड़ी. आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय द पुलिसमैन सेड. आफ्टर एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड. जब एलन ने उनको बताया कि क्या हुआ है, तब उस पुलिसमैन ने उससे कहा आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय. छोटे बच्चे, मैं इस सज्जन आदमी को उनके घर छोड़ दूंगा. देन एलान रैन ऑफ एंड तब उसके बाद एलान भागा. एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड. और वो इतना तेज़ दौड़ा जितना कि उसके पैर दौड़ सकते थे, ताकि वो स्पोर्ट्स ग्राउंड तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके. बट द गेम हैड स्टार्टेड व्हेन ही अराइव्ड. लेकिन जब वो पहुंचा तो गेम शुरू हो चुका था, खेल स्टार्ट हो गया था. व्हाई इट इज़ एलान. अरे ये तो एलन है. सेड द टीचर. टीचर ने कहा. हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस. जो कि प्रवेश द्वार के जस्ट बगल में ही खड़े थे. उन्होंने कहा अरे यह तो एलन है. यू आर नॉट मच गुड. तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो. तुम अच्छे नहीं हो. इफ़ यू कांट कम अप टू टाइम. यदि तुम समय पे नहीं पहुंच सकते तो तुम अच्छे नहीं हो. वी हैव पुट इन यंग हैरोल्ड बैंक्स इन योर प्लेस. हमने तुम्हारी जगह पे हैरोल्ड बैंक्स को रख लिया है. फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश. ही इज़ पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर. सौभाग्यवश वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी गेंद फेंक रहा है. एलान बिट हिज लिप. एलान अपने ओठों को काटा. हाउ कुड ही एक्सप्लेन. वह कैसे उनको बताए. ही टर्न्ड अवे. वह मुड़ गया. एंड मेड हिज वे स्लोली होम. और अपने घर की तरफ धीरे धीरे चल दिया. हिज फादर ओपन द डोर. उसके पिता ने दरवाज़ा खोला. ब्रेव एलान. शाबाश एलान. ही सेड पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक. पैटिंग का मतलब थपथपाना. वह अपने छोटे बेटे का जो पीठ थपथपाते हुए बोले शाबाश एलान. बट डैडी बिगिन एलान. एलान ने बोलना शुरू ही किया था लेकिन डैडी. बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम. इंटरप्टेड का मतलब बीच में बात काट देना. लेकिन उसके पिता ने उसको रोक दिया, उसकी बात को बीच में काट दिया. इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन. वह बूढ़ा आदमी ठीक है, सभी लोग ठीक है. ही सेड. वह बोले. यू सी. तुम्हें देखना चाहिए था. आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन. कि मैं उस पुलिसमैन के पीछे ही आ रहा था. एंड ही टोल्ड मी व्हाट हैड हैपेंड. और उसने मुझे सब कुछ बता दिया जो कुछ भी हुआ था. सो आई न्यू यू आर प्लेइंग द गेम. इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम एक गेम खेल रहे थे. ऑल दो इज़ वॉट नॉट ऑन द क्रिकेट पिच. यद्यपि वो क्रिकेट पिच नहीं थी, वो खेल का मैदान नहीं था, बट अपनी ज़िंदगी में तुम एक गेम खेल रहे थे.
So I went back to the marketplace and bought the bicycle I promised you. So I went back to the marketplace. इसलिए मैं वहीं से दोबारा मार्केट गया, बाजार गया and bought the bicycle I promised you. और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी. It's a beauty. वो बहुत ही सुंदर है. And Alan, we are proud of you, your mother and I. और एलान, हमें तुम पे गर्व है, तुम्हारी माता को भी और मुझे भी. एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्लासरूम में द बॉयज़ गेव एलन 3 लाउड चीयर्स. लड़कों ने 3 बार ताली बजाकर उसका स्वागत किया. एज ओनली स्कूल बॉयज़ कैन, जो कि केवल स्कूल के लड़के ही कर सकते थे. फॉर इन सम मिस्ट्रियस फैशन, किसी गुप्त तरीके से, किसी रहस्यमय तरीके से, द टू हैड लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट. उन सभी को उसकी उस दयालुता भरे काम के बारे में पता चल गया था.